दौरान तवज्जो या मश्क अरवाह का नजूल शुरू हो जाता है, मौकल एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, आपका हमजाद एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। मेरा मशवरा है कि कमजोर दिल हजरात ऐसे अमलियात से दूर रहें जिसमें हाजरात मौकलात या हमजाद का नजूल हो और उनकी एक्टिवेशन शुरू हो जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए देख के लाया हूँ त्राटक या शमा बीनी का अमल। जी हाँ, त्राटक या शमा बीनी। शमा बीनी है क्या? आपने शमा बीनी पर, इसकी मशकों पर, त्राटक पर बेशुमार वीडियोस देखे होंगे, बेशुमार अमलियात देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि असल में त्राटक है क्या। शोला, जब मोमबत्ती आप जलाते हैं, उसका शोला जब बनता है, उसके शोले की कैफियत से आपका अमल किस पोजीशन में है, उसका धुआं किस तरह का है, ये सब बारीकियां, ये सब नुक्ते आज मैं इस वीडियो में आपको डिफाइन करूंगा। दोस्तों, इस अमल को शुरू करने से पहले बात वही जो मैंने इंट्रो में कही कि कमजोर दिल हजरात मेरे इस वीडियो से इन अमलियात से दूर रहें, क्योंकि दौरान तवज्जो, दौरान मश्क जब आप शमा बीनी के ऊपर बैठते हैं तो इसमें हाजरात का मौकलात का नजूल शुरू हो जाता है और कमजोर दिल हजरात से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद पे रुजत बनवा बैठते हैं। अक्सर केसेस में देखा गया है कि 60% अफराद जो सिर्फ वीडियोस देखकर या किताबों में पढ़कर बगैर उस्ताद की रहनुमाई के, बगैर किसी चिल्लाकशी के, बगैर रियासतों के इन अमलियात में बैठते हैं, वो 60% ऐसे अफराद दिमागी अमराज का शिकार हो जाते हैं और पागलपन को पहुंचते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि ऐसे अमल बिना उस्ताद की निगरानी, अपने गुरु, अपने मुर्शद, अपने मेंटर के बिना हरगिज हरगिज मत करें। उन ऐसे इल्म की आप पहले क्लासेस लें, उनकी मुकम्मल रहनुमाई लें, फिर किसी इंस्ट्रक्टर की, किसी मेंटर की निगरानी में ऐसे अमलियात को शुरू करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस आयत का मफहूम जिसका मैंने आपको तर्जुमा बताया है, इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इंसान के बस में ना आ सके, इंसान उसको मुसख्खर ना कर सके। तो दोस्तों, त्राटक के या शमा बीनी के फवाइद क्या है? सबसे पहले तो त्राटक या शमा बीनी फायदा देता है ऐसे अफराद को जिनकी आई साइट बहुत वीक है, नजर उनकी कमजोर है, दूर या नजदीक से उनको नजर से ठीक तरह से नहीं आता, धुंधलापन आता है, आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, अंधेरा छा जाता है। नजर को ताकतवर बनाने के लिए, दिमागी थकन दूर करने के लिए, इर्तिकाज़ो तवज्जो की बढ़ोतरी के लिए, सर दर्द और मिग्रेन के खात्मे के लिए ये त्राटक या शमा बीनी बहुत आला है। सबसे बेहतरीन चीज इस मश्क की जो है वो ये है कि आपके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा, एक आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज मुसल्लत होती हैं, जो आपके दिमाग पर या आपके इर्द गिर्द गंद जमा हुआ होता है, वो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा टूट जाता है। आप जब अपने आप को फोकस और कंसंट्रेशन आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है, अपने आप को फोकस करना शुरू हो जाते हैं, आप अपने ऊपर से जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हटा देते हैं। इसकी वजह से आपके ऊपर किया हुआ किसी किस्म का भी सहर जादू खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आपने अपना फोकस बनाना है, उसको उठा के बाहर फेंकना है, वो खत्म कर देते हैं। आपके ऊपर बंदिश है, आपके ऊपर नजरबंद है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव असरात हैं, बफज़ल अल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। जब आपका दिमाग एक जगह पर कायम रहना शुरू कर देता है, आप फोकस होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, तो आपके कोई भी काम जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। इसकी सबसे पहला असूल ये है कि आपका गर्दन और आपकी कमर एक ही पोस्चर में हो दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट। जब आपने शमा बीनी के लिए या त्राटक के लिए बैठना है तो आपने कमरे में, अगर आप जमीन पर बैठेंगे, मोस्ट वेल बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन जगह है जमीन पर बैठे आप। अगर आप उसको मजीद आरामदेह अपनी सीट को करना चाहते हैं तो अपने मैट के नीचे कारपेट के ऊपर एक नरम फोम वाली गद्दी रख लें, उसके ऊपर आप बैठें, आपकी आई लेवल के बराबर
जो है वो कम से कम 2 से 3 फुट के फासले पर आपने किसी बेंच पर, किसी स्टूल पर, किसी छोटे टेबल पर एक प्लेट के अंदर मोमबत्ती या कैंडल को रखना है और तब आपने उस पर फोकस करना है। दोस्तों अमलियात कोई भी है, काम कोई भी है, मशक कोई भी है, इसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो अल्लाह ताला की रहमत की है। हम अल्लाह पाक के कुन के मुख्ताज हैं मेरे दोस्तों। अल्लाह पाक की तरफ से जब कुन हो जाएगा ना तो आपका कोई मामला, कोई मश्क आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। जब अल्लाह ताला की तरफ से कुन नहीं है तो आप साल हर साल भी मेहनत कर लें, ये मामलात आपके एक्सीड नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको पुरसकून जगह चाहिए, गद्दी या कुर्सी पे आपने बैठना है, कमर और गर्दन सब आपकी एक लेवल पे हो, एक पोस्चर में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, और जो मोमबत्ती है, जो शमा है, जो त्राटक, वो आपकी नजरों के सामने हो, लो आपकी नजरों के दरमियान आती हो। 3 से 4 फुट के फासले पर आप बैठेंगे। लाइट आपने कमरे की बंद कर देनी है, हवा का गुजर उस कमरे में ना होता हो। पंखा भी अगर आपने चलाया है तो आपने इस पोजीशन पर बैठना है, इस तरह बैठना है कि उसकी हवा इसको डिस्टर्ब ना करे। अगर गर्मियों का दिन है, एसी चला हुआ है तो बेहतरीन है, सर्दियों में करते हैं तो सबसे बेहतरीन है। ना कमरे में हवा आएगी, ना पंखा चलेगा, ना आप डिस्टर्ब होंगे। तो दोस्तों आपने 5 मिनट से शुरू करना है फर्स्ट डे। 5 मिनट से लेकर आपने आहिस्ता 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 आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटे पर आपने पहुंचना है, कोशिश करें। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने लगातार एक ही घंटा बैठे रहना है, ये आप इसको रोज बरोज डेवलप करेंगे। थोड़ी देर बाद जब आपकी कंसंट्रेशन और आपका फोकस जो है ना वो टूटता है, आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आप पढ़ाई को रोक दें, आंखों को बंद करें और थर्ड आई अपनी, ठीक है, थर्ड आई पे फोकस करें। आपकी आंखों के सामने वो शमा जलती हुई आपको महसूस होगी, उसको आपने इनहेल करना है अपने अंदर, अपने थर्ड आई पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, ताकि आपकी रूहानियात, आपका कशफ, आपका वजदान डेवलप हो सके। दोस्तों जिस तरह ये आपका रूहानियात, आपकी कशिश, आपका कंसंट्रेशन डेवलप होती जाएगी, आपका फोकस बिल्डअप होता जाएगा, आप इंशाअल्लाह अजीज 7 समंदर पार बैठे हुए, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, कहाँ पे हैं, आपका मतलूबा शख्स जो है जिसको आपने पैगाम देना है, जिससे कोई काम लेना है, वो 7 समंदर पार बैठा है, वो अमेरिका बैठा है, वो इंग्लैंड बैठा है, वो ऑस्ट्रेलिया बैठा है, वो सऊदीया बैठा है, इसे मतलब नहीं है। हजारों मील के फासले पर भी आप सिर्फ अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी से, अपने दिमाग की पावर से, इस त्राटक की वजह से, इस शमा बीनी की वजह से जो आपने तकाज़ुब तवज्जो हासिल की, जो आपका फोकस डेवलप हुआ, उसकी वजह से आप अपना पैगाम हजारों मील दूर बैठे इंसान के दिमाग तक पहुंचा सकते हैं, उससे अपना मतलूबा काम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं जी, अगर आपने किसी को हाजिर करना है तो उसका भी यही तरीका है कि आपने उस शख्स की इमेजिनेशन करनी है, उसको अपना जो है ना वो अपनी तरफ से वेव्स भेजनी है, माइंड वेव्स, या आपके इर्तिकाज की जो पावर है, आपकी इर्तिकाज की फ्रिक्वेंसीज हैं, वो उस शख्स के दिमाग तक पहुंचेंगी। आप जितना ज्यादा उस शख्स का कंसंट्रेशन ला सकते हैं उतनी ज्यादा ही आपका असर कम से कम ये जल्दी काम करेगा। और ये चीजें डेवलप होती हैं उस वक्त जब इस त्राटक की मशक की कम से कम 1 घंटा आप रोजाना प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाते हैं। 1 घंटा जब आपकी आंखें नहीं झपकती, आप इस काबिल हो जाते हैं कि अपने दिमाग से किसी भी शख्स को फोकस करके उस तक अपना पैगाम पहुंचा सके। कशफ और वजदान जो है वो आपका चल पड़ता है, आपको अपने वज़ाइफ में कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है और आपको नियर फ्यूचर की जो बातें हैं वो जानने लग पड़ते हैं कि आने वाला शख्स आपके पास क्या लेकर आया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके जहन में क्या है, वो क्या खाकर आया है, क्या पीकर आया है। सिंपल लफ्जों में आपकी बातनी आंख जो है ना वो रोशन हो जाती है, थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो जाती है, कशफ वजदान आपका चलने लग पड़ता है। कैफियत, अब मैं आता हूं मोमबत्ती की कैफियत पर। जी हाँ, और ये वो चीजें हैं, मेरा दावा है कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, किसी बुक्स में आपने आज तक ना देखी होंगी ना पढ़ी होंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना मुजरबात है, अपना तजर्बात है,
جو मैंने इस कैंडल गेजिंग पर, इस तराटक पर, या शमा बीनी पर किए और इसकी जो कैफियत मुझे मिलती रही, मैं उनको नोट करता गया, उनके ऊपर ध्यान देता गया, तो आज मैं इस काबिल हूं कि आपके सामने बैठ के इनको मैं आपको बता सकता हूं कि ये क्या क्या कैफियत थी। सबसे पहले तो आपने जब मोमबत्ती जलानी है, उसके शोले के ऊपर आपने नजर रखनी है। अगर आपका शोला जो है वो ताकतवर बनता है, कांस्टेंट है, एक जगह पे ठहरा हुआ है, शोला बड़ा है, इसका मतलब ये है कि आप जिस मकसद के लिए भी इस त्राटक को कर रहे हैं, इस शमाबीनी को कर रहे हैं, वो आपका मकसद जो है पूरा होगा। इस अमल की जो भी आप अमल पढ़ रहे हैं या जिसका भी आप ध्यान कर रहे हैं, आपकी ब्रेन वेव्स जो हैं उस शख्स के दिमाग तक रसाई पा रही हैं, आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। जो भी अमल आप पढ़ रहे हैं उसके मौकल चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाए, वो आपकी मदद कर रहे हैं इस काम में। अगर शोला ताकतवर है तो अगर शोला ताकतवर है तो आपकी कुव्वत, आपका कश्फ भरपूर है, आपकी थर्ड आई जल्द एक्टिवेट हो जाएगी और आप जिस मकसद के लिए भी इस त्राटक को कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अजीज वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। अरवा या मोकल को हाजिर करना चाहते हैं, वो भी जल्द हाजिर हो जाएगी। हम जात को एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने को, वो भी इंशाअल्लाह अजीज जल्द एक्टिवेट हो जाएगा। अगर शोला कमजोर है, वीक है, बहुत छोटा सा रहता है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर बहुत ज्यादा है। आप इस अमल की पढ़ाई या जो भी आप तवज्जो कर रहे हैं या आप जो भी पैगाम देना चाह रहे हैं, आपकी अप्रोच सरासर गलत है। जी हाँ, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का असर है और आप या दूसरे लफ्जों में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ किसी की कंसंट्रेशन, किसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अप्रोच है वो गलत है। अमल को तर्क करते हैं दोस्तों, वहीं पे छोड़ दें, घंटे बाद अगले दिन या उससे अगले दिन दोबारा अमल करें। इंशाअल्लाह अपनी आपकी जो अप्रोच है उसको क्लियर करें, अपना माइंड को क्लियर करें, अपने गोल्स बनाएं, अपने अचीवमेंट्स को जो है ना वो देखें कि जी मैं चाहता क्या हूँ इस अमल में, जिसके लिए मैं शमा बीनी के लिए अगर बैठा हूँ तो उसमें मुझे चाहिए क्या। बेसिक तो ये चीज है ना। अगर आप इस क्लियर ही नहीं है, बैठे हैं, आपका दिमाग से माजा भी चल रहा है, साजा भी चल रहा है, राजा भी चल रहा है, शमा भी चल रही है, बीनी भी चलती पई है, ते रुबीनी भी चलती पई है, होना ना। एक जगह पर फोकस करें, एक जगह पर अपने आप को कंसंट्रेट करें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपका अमल चलेगा। अगर आग का शोला जब आपने मोमबत्ती जला ली है, वो लगातार फ्लिक कर रहा है, दाएं बाएं बम 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 टू 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 दो, ठीक है, जंप कर रहा है, तो इसका मतलब है कोई बड़ी कुव्वत या ताकत आपकी खत्म हो जाएगी, आपका अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी और आपका नियर फ्यूचर में उसी दिन अगले दिन किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हो सकता है, बाहर किसी के साथ आपका कोई फड्डा बन सकता है। तो परहेज कीजिएगा, अमल को वहीं पे स्टॉप कर दें, अमल चंद दिन बाद करें। अगर मोमबत्ती आप जलाते हैं तो वो पटाखे की तरह आवाज आती है, ठा 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 आ ठा आ की तरह आवाज आती है, तो इसका मतलब है कि आपके अमल की ताकतें वहां पर हाजिर हो गई है और आप इस अपने मकसद में, अपने अमल में जल्द अज जल्द कामयाब हो जाएंगे बफजल अल्लाह। करनी हर चीज अल्लाह ताला की जात में है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मालिक कुन फयकून का इशारा ही हर चीज, हर मकासद को पूरा करता है। दोस्तों अगर आप मोमबत्ती को जलाते हैं, एक दफा जलाया बुझ गई, दूसरी दफा जलाया बुझ गई, तीसरी दफा जलाया बुझ गई, 1 मिनट बाद बुझ जाए, 10 सेकंड बाद बुझ जाए, 2 मिनट बाद बुझ जाए, तो इसका मतलब है कि आपका मकसद, आपका फोकस क्लियर नहीं है और जो अमल की या आपके मकासद के मौकलात हैं, अरवाह है या उस वक्त जो मौकल बैठे हुए हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप इस अमल में कामयाब हो सकें। शमा बीनी का अमल में आपको हर चीज का पता चल जाता है दोस्तों, हमें इसके शोले और धुएं से हर चीज की खबर मिल जाती है। बस थोड़ी सी तवज्जो आप दें कि आप इसका शोला किस तरह का है, क्या कर रहा है, इसका धुआं किस रंग का है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आया आपका अमल कामयाबी से चल रहा है, नहीं चल रहा।
عمل کے موکلات، پڑھائی کے موکلات وہاں پہ حاضر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اور آپ کا ذہن، آپ کا شعور، آپ کا لاشعور کس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ اگر دھواں، اگر شعلہ جو ہے نا وہ شور کرتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، بھک 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 بھک، بعض اوقات ہوتا ہے ایسے، موم بتی شور کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عمل کی مطلوبہ ارواح آپ کے مقام پر نزول کر چکی ہیں اور آپ کے کام میں آپ کی مدد کر رہی ہیں۔ اگر شعلہ دو حصوں میں سپلٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے جا کے لوہیں اس کی دو نظر آ رہی ہیں، دو بن رہی ہیں، اے بھی چل رہی پھر اے بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور علیحدہ علیحدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور موکل یا روح آپ کی کوئی طاقت جو ہے نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، کسی طرح کی بھی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اس صورت میں پہلے آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا علاج کروائیں، اپنا خود کا علاج کریں کہ آیا آپ کے اوپر کوئی اثرات یا کوئی چیز تو مسلط نہیں ہے، یا آپ کے کسی مخالف نے جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس نے اپنے پروٹیکشن میں، اپنے معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے کوئی اپنے آپ پر پروٹیکشن لگائی ہوئی ہے، اس پروٹیکشن کے جو موکلات ہیں یا کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو آ کے روکنا چاہ رہی ہیں اگر سپلٹ ہوتا ہے شعلہ۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ عمل بہت ہی نازک ہے عملیات کا، اس میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے، پڑھائیاں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، آپ شمع بینی کے لیے بھی بیٹھتے ہیں نا دوستو، ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر آپ کوئی پڑھائی کرنی ہے، سمپل آپ شمع بینی بھی کر رہے ہیں تو آپ کم از کم 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حسار لگائیں۔ اگر آپ نے کسی مقصد کے لیے، موکل یا ارواح کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کے اوپر کوئی کام کرنا ہے، کسی موکل یا روح کو آپ نے حاضر کرنا ہے، کسی طاقت کو آپ نے نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، ڈسپائٹ دیٹ، اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی طاقت کو حاضر کرنا ہے، تو دوستو آپ کو سب سے پہلے اسراف عامل کرنا ہوگا 7 مرتبہ، پھر آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنا حسار لگائیں گے، اس کے بعد آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ اب آتے ہیں دھوئیں کے رنگ پر۔ اگر دھواں سفید رنگ کا ہے، جی ہاں، اگر موم بتی کے جو لو سے دھواں نکل رہا ہے وہ سفید رنگ کا ہے یا گدلے سے رنگ کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عمل، آپ کی پڑھائی بہترین چل رہی ہے، آپ کے موکلات، آپ کی ارواح، اس عمل کی طاقتیں آپ کی مدد کر رہی ہیں۔ کالے رنگ کے دھوئیں کا مطلب یہ ہے کہ منفی قوتیں آپ کے اس عمل کے خلاف ہیں۔ اگر دھواں ہے ہی نہیں، نہ کالا نہ سفید، شعلہ جل رہا ہے اور دھواں نہیں اٹھ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے موکلات یا طاقتیں نہیں چاہتے کہ آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ عمل کو بند کر دیں، فوراً 2-4-5 منٹ دیکھیں، اگر دھواں نہیں دے رہی موم بتی تو آپ اپنے عمل کو بند کر دیں، 1 دن بعد 2 دن بعد دوبارہ پھر سٹارٹ کر لیں۔ اگر شعلے سے آواز آتی ہے مسلسل تو اس کا مطلب ہے کہ عمل کے موکل اور طاقتیں حاضر ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر آواز اس طرح کی آتی ہے جیسے ڈھس 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 پٹاخہ سا چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2-3-4 دفعہ وہ دوران پڑھائی آپ کی آواز آتی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس عمل کے جو موکلات ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور وہ واپس چلے گئے ہیں، آپ کی کوئی مدد کرنا نہیں چاہتے۔ اگر موم بتی بار بار بند ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمل بھی بند کر دو جناب، تو اس قابل لیجیے ہے جی، اپنے آپ میں تھوڑا جا پالش کرو، پھر کچھ دنوں بعد آؤ۔ اب آتے ہیں دوران تراٹک کے دوران، شمع بینی کے دوران، کینڈل گیزنگ کے دوران آپ کون سی پڑھائیاں کر سکتے ہیں۔ موکلات اور ارواح کی حاضری اگر آپ نے کرنی ہے تو میں دوستو جو میری مجرب ترین پڑھائی ہے اس کام کے لیے وہ ہے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ جب تک آپ کی نظر ٹکی ہے آپ اس پڑھائی کو کرتے جانا ہے، اور پڑھائی آپ نے بول کے نہیں کرنی، زبان کو ایسے کر کے تالو کے ساتھ آپ نے لگا لینا ہے، منہ آپ کا تھوڑا سا کھلا ہو اور دل کے اندر آپ نے اس پڑھائی کو دہرانا ہے۔ میرے حرکت حسنانیہ میں نے آپ کو صرف کر کے دکھایا، یاد رکھنا جب مارا گا جے، تو میں نے آپ کو صرف کر کے دکھایا کہ آپ نے اس طرح زبان لگانی ہے اپنی اور پھر عمل کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وقتی حاضری کے لیے آپ جو ہے وہ پڑھائی کر سکتے ہیں عجیبو یا سکا ایلو، عجیبو یا سکا ایلو بحق اللہ سمد۔ اب وقتی پڑھائی آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟
वक्ती पढ़ाई आप उस वक्त कर सकते हैं जब कम से कम 40 मिनट 45 मिनट आपकी नजर टिक रही हो मोमबत्ती के ऊपर। ठीक है जी, आपकी नजर टिक रही है, आप किसी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं मोकल से, अच्छा है या वो बुरा है, वो आपको इशारे में भी मिल जाएगा, वो आपको आपके कान में भी मिल जाएगा, वो आप पूछ के आप वो जवाब बाय वर्बल भी मिल सकता है। ये भी आपने ये करना है कि जो मोमबत्ती की लो है उसके ऊपर आपने नजर टिकानी है और अजीब या सक्का ईल भाग के अल्लाह समद को आपने 313 मरतबा दिल में पढ़ना है। अपना मकसद आपने रखना है 313 दफा के बाद जब तस्बीह आपकी खत्म हो जाए आपने अपने मकसद को बोलना है ऊंची आवाज में कि मोकलात ते अल्लाह समझ के मोकल मेरा ये काम है, इसको कर दे या मुझे इसका जवाब दे। दोस्तों अगर आपका 313 दफा आप पढ़ते हैं, पहली दफा में आपको जवाब नहीं मिलता, आप 2 मिनट 4 मिनट रुकें, फिर आप 313 दफा पढ़ें, फिर आप 313 दफा पढ़ें। एक दिन में आप 313 दफा को 3 मरतबा पढ़ सकते हैं 5-5 मिनट के वक्फे के बाद। इंशाअल्लाह अज़ीज उसी दिन या हर 3 दिनों के अंदर आपको आपके मकसद का जवाब मिल जाता है। ये जो है वो आपकी रूहानियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आया आपके अंदर रूहानियत कितनी है, कशफ और वजदान का लेवल क्या है आपका, आपकी बातनी आंख, आपकी समात जो है वो इन चीजों को सुनती है, आपकी आंखें देखती हैं नहीं देखती, लेकिन समात तो आपको ऑन होनी चाहिए ना, इशारे तो मिलने चाहिए, महसूस तो करना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी पढ़ाई है इसी मकसद के लिए, हम उसको हमजात को या मुक्कलात को हाजिर करने के लिए, ये बेसिकली मुक्कलात की है ये भी, या तख्ता कतीसिन बहके या लतीफो, इसको भी आप 313 मरतबा रोजाना 3 चिल्ले एक वक्त में यानी कि 3 दफा 313 दफा पढ़ा, फिर आप रुक गए, फिर 313 दफा पढ़ा, फिर रुक गए, फिर 313 दफा पढ़ा, फिर रुक गया। 7 से 11 दिनों का ये अमल होता है। अजीब या तक की सुन बहके या लतीफो, इससे या लतीफो का मोक्कल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और बहुत 100% चांस होता है कि ये मोक्कल आपके सामने हाजिर हो, आपकी खिदमत गुजारी करे। अब दोस्तों आते हैं हमजात की पढ़ाई की तरफ। जी हाँ, शमा बीनी में या धब्बा बीनी में, मिरर गेजिंग में, त्राटक में सबसे ज्यादा जिसमें चीज का खतरा होता है कि ये चीज ना हो, वो आपका हमजात का एक्टिवेट होना है। आपका हमजात अगर एक्टिवेट हो जाता है, कोई और नजर वाला कोई और आमिल उसको काबू कर लेता है, किथे गया तुसी फिर आप तो फिर इशारों पे नाचने लग पड़े ना, हमजात के भी उस बंदे के भी। खैर अपना आप हमजात एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसके लिए जो पढ़ाई है त्राटक करते हुए, शमा बीनी करते हुए आप ये पढ़ेंगे, या जुल जलाल वल इकराम मुझे मुश्किल तुझे आसान। जुल जलाल नहीं पढ़ना, जे वाओ नहीं, या जुल जलाल वल इकराम मुझे मुश्किल तुझे आसान। इसको आपने कम से कम जब तक आपकी नजर टिके इसको पढ़ना है। जब आपकी आंखों में पानी बहने लगे, आपकी आंखें थक जाएं, आंखों को बंद कर लें, उस लौ को अपने थर्ड आई पे महसूस करें, दोनों आंखों के अंदर उसको जज़ब करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उसको लेके जाएं इस लौ को, और जब तक इसको रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में रहता है इसको आपने महसूस करते रहना, अपनी आंखों को बंद करना है। आपको अपनी बातनी आंख पर जोर देना है और जितनी देर आंखें बंद रख के आपको ये लो अपनी आंखों के अंदर जलती हुई महसूस होती है, ये शोला नजर आता है, आपने अमल को पढ़ते जाना है। मोकलात और हमजात के लिए एक और पढ़ाई है, इसका मैं इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर जो ये पढ़ाई है फअरसलना अलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, कुरान पाक की आयत है सूरह इब्राहिम की, फअरसलना अलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, ये आयत है जी, हाँ जी सूरह इब्राहिम में, और इससे आप मोकलात का नज़ूल कर सकते हैं। ये मोकल भी जब हाजिर हो जाता है इसको आप किसी पर मुसल्लत भी कर सकते हैं, इससे जवाब भी ले सकते हैं, हर किस्म का काम भी ले सकते हैं, इससे आपको मुकम्मल जवाबात मिलेंगे। दोस्तों ये एक ब्रीफ था त्राटक पर या शमा बीनी पर, कैंडल गेजिंग पर। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा, ये यूनिक और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।
عمل پسند آئے تو لائک کریں, نہ آئے تو ڈبل لائک کرو, میسج بھی کرو ساتھ, جو کمیاں کوتاہیاں ہیں مجھے بتائیں, میں ان کو پورا کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.